के इस जन्मोत्सव को सूक्ष्म रखते हुए चलते हैं 10वें स्कंद में। तो एक राजा थे रतिदेव। रतिदेव महाराज कहते कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा इतना प्रदान करना कि मेरे यहां से कोई भूखा नहीं जाए। रतिदेव महाराज आज कई वर्षों से जल भी नहीं गिरा, पृथ्वी सूख रही है। आज भगवान भी परीक्षा लेने के लिए चंडाल बन करके पहुंचे। नगर राज में कुछ नहीं बचा। आज जैसे परीक्षा लेने पर सफल हुए, उनको दे दिया, सौंप दिया। तो ऊपर से आकाश मार्ग मंडल से बिजली चमचमाने लगी, बारिश होने लगी, जल वृष्टि हो गई। आचार्य गुरुवर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी एक शाखा पंचाल वंश के, एक मगध वंश के श्री अयाति महाराज और सबसे बड़े पुत्र थे, अरे न जिनका जिसका नाम है यदु महाराज। और इन्हीं यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा देवमीढ़ हुए। देवमीढ़ राजा की 2 पत्नियां और एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। इसी पत्नी का पुत्र हुआ सूर्यसेन। अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद, उपनंद, घनानंद इत्यादि गोकुल में रहते हैं। और जो दूसरी पत्नी के बेटा सूर्यसेन, सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव आदि गुरुवर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, अरे वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनायला, देव की प्रयुक्त आसना, प्रियति, आनंद, दुंदुभि। ये 7 पत्नियां, सबसे छोटी देवकी और दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी, और इनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के 6, जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र बलराम जी हुए। वैसे बलराम जी और भाई हैं, बलगद, सारण, दुर्बल, विपुल, ध्रुव इत्यादि ये रोहिणी के पुत्र हैं। अरे सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। अरे राजन, 8 पुत्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम कीर्तिमान, कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्र दुष्ट कैंस मार दिए, और 7वां पुत्र देवकी का है, और उन्हें बलराम जी कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में गोविंद प्रकट हुआ। मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में पलना, झूले वृंदावन में लीलाएं की, कंस को मार के दुष्ट संहार किया। जरासंध के भय के मारे द्वारका चले गए, और द्वारका में मेरे प्रभु ने जाकर के कई विवाह किए, कौरव पांडव युद्ध कराया। उद्धव जी उपदेश देने के बाद अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी कृष्ण कथा कर दी, और इतनी कहे कि चुप हो गए। अब आप जैसे राजा परिषद के चेहरे की ओर देखा तो सुखदेव जी के मुखारविंद की ओर देखने लगे। बोले गुरु जी हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले अभी सुना तो दी। अरे बोले महाराज जी वो तो सब ठीक है, लेकिन बताओ मेरे बाबाओं के रक्षक, स्वयं मेरे रक्षक
सर्वेश्वर की, भला मैं एक श्लोक में कैसी कथा सुन सकता हूं? उनकी तो मुझे विस्तार से कथा सुनाओ। बोले सुनो राजन, आज चौथा दिवस है, इसलिए कुछ जल पान कर लो, खा लो, पी लो, इसके बाद में कथा होगी, अभी और समय लगेगा। बोले सुनो महाराज जी, इसी कथा से मेरा पेट भर जाता है। अरे आज के समय में शाश्वत कथा मिलती कहाँ है सुनने के लिए, कि जो शाश्वत हो, सार हो। तो इसीलिए मेरे कथा में ही पेट भर रहा है, आप तो कथा सुनाओ। तब यहां बतलाने लगे। आचार्य गुरुवर श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, अरे राजन, मैंने श्रोता तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा मैंने श्रोता नहीं देखा है। लेकिन आप जल पान कर लें। बोले नहीं गुरुजी, और गुरुजी भी इसके इच्छुक हैं कि यदि सुनने वाला हो तो सुनाने में मन लगे। आज यहां सूर्यसेन महाराज के उग्रसेन महाराज के यहां जैसे ही पत्नी गई, उसी समय एक दुर्मिल नाम का राक्षस था, उसकी छाया पड़ने के कारण वह बड़ा भाई दुष्ट निकला। इसीलिए कोई स्त्री गर्भवती होती है तो पूछते कि महाराज जी अभी कोई ग्रहण तो नहीं है, चंद्र ग्रहण तो नहीं है, क्योंकि उस राक्षसी दुष्टि से सब कोई बचाना चाहता है। यदि कोई गर्भिणी स्त्री हो तो उसको कथा सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं, सुंदर सुंदर बातें सुनाते हैं, क्योंकि आने वाला जो बालक है उसको सुंदर संस्कार मिले। तो आज दुर्मिल नाम की छाया पड़ जाने से महाराज उग्रसेन के यहाँ दुष्ट दुराचारी कंस हुआ, और जब जैसे ही बताया कि जी बड़ा भारी दुष्ट निकलेगा, उग्रसेन महाराज ने लेकर के लता पताओं में लपेट करके यमुना जल में प्रवाहित कर दिया। सूर्यसेन महाराज स्नान कर रहे थे, उसी समय उस बालक को लेकर के बोले अभी एक बालक था, भगवान ने हमें दो दो बालक दिए, उनके यहाँ पलने लगा। और पलते पलते जब उसको पता चला कि अरे मैं बालक तो उग्रसेन का हूं, गया कैलाश पर्वत पर शिव जी की खूब जोर से तपस्या की, खूब तपस्या की। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो वरदान में धनुष मांगा, धनुष दिया शिव जी ने। सुनो ये धनुष ले जाओ, तुमने उग्र तपस्या भी खूब की है, सुनो, लेकिन ये धनुष बिना नारायण के सिवाय से कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो तोड़ सकता है वो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता है, याद रखना। ले आए, अब इसने अपना तांडव मचाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहला उसने अटैक अपने पिताजी पर किया, पकड़ करके पकड़ लिया, कठोर कारावास जेल खाने में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया, अब धार्मिक अनुष्ठान उसके मारे कोई न कर पाए। यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ हो, आहुति हो, कथा हो, तो कहे सब बंद करो, जो भी यदि करना है तो मैं भगवान हूं, मेरे नाम का करो। अब उसके मन में दया आई, बोले कि जब तो हम सबकी नजर में अच्छे बनेंगे, अरे मेरी चचेरी बहन देवकी, उसका विवाह करना। बड़े धूमधाम से आनंद के साथ इतना विवाह किया, खूब दान इत्यादि दक्षिणा दी। अरे बहन की विदाई के लिए मैं स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के मैं रथ ले जाऊंगा। और जैसे रथ चलाने के लिए आगे तैयार हुआ तो उसी समय एक संत आ गए और कहा कि पाथे पग्रहिणम कंसाब भवान शरीर वका।
यस्याष्ट्यामो अष्टमो गर्भो हन्तायां बह्ये बुधा। आकाशवाणी सुनी, अरे कंस जिस तू अपनी बहन की विदाई करने जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि देवकी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। अस्य श्याम अष्टमो गर्भ, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इसीलिए अब उसके मन में ऐसा आया कि बताओ, ये देवकी मेरे काल को जन्म देगी? अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और यही नहीं रहेगी देवकी, तो अष्टम कहां से आएगा? तलवार लेकर के जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, तो वसुदेव जी ने तलवार को पीछे से पकड़ लिया। वास्तव में पति तभी पति कहलाने के लायक है जो हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करे। रक्षा की और कहा सुनो, मारो नहीं, अब मेरा वचन ले लिया, मेरा विवाह हो गया है, मैं तुम्हें वचन देता हूं जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हारे हाथों में सौंपूंगा, लेकिन मारो। कारावास जेल खाने में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को, और पिताजी उग्रसेन को कर ही दिया है। अब इसका तांडव शुरू हुआ। अब इस प्रकार से जन्म दिए। प्रथम बालक आया, पता चलता है कंस दौड़ा दौड़ा जाता है और बालक को पहली बार तो वो छोड़ के आ गया। देखा, अरे बताओ जी क्या करेगा मेरा, भला क्या बिगाड़ेगा। नारद जी उपदेश देने के लिए आए, अष्टदल का कमल लिया और बोले इसकी गिनती करिए। तो यहां से गिनती की तो पहला 8वां पड़ गया, और फिर उसको छोड़ करके किया तो जो दूसरा था वो भी 8वां पड़ गया। तो भड़का दिया नारद जी ने। नारद जी जानते थे जब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा ये मरेगा कैसे, उद्धार कैसे होगा। तो आज एक एक करके जैसे ही जन्म होता है बांटने के लिए, ऐसे करके 6 पुत्रों का मार दिया। 7वें रूप में मेरे बलराम जी आए। अब कहा शेष अवतारी हैं, योग माया को आदेश दे दिया तुम जाओ और जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब जैसे कहा 7वें का क्या हुआ, बोले पता नहीं महाराज, 7वां नष्ट हो गया। खूब जोर से कंस हंसने लगा, बोला अच्छा, अरे मैं तो जानता ही था। वो समझ गया कि जन्म लेते ही मामा जी मार देते हैं, इसलिए हमें पहले से नष्ट हो जाने दो। वो समझ गया। अब 8वें में हमारे परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान गोविंद का प्राकोत्सव होने वाला है। समस्त सभी देवता आशा लगाए हुए हैं कि कन्हैया का जन्मोत्सव हो रहा है, और सब मंगल स्तवन गान करने लगे, गाते हैं कि स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम कृष्णा।
क्यों? अब प्रतिपादन देवता करते हैं, कसम सी रखते हैं, सत्य सत्य कहे के। ऐसा ना हो कि कहीं मामा जी समझ करके जे बड़ी में छोड़ दे। सत्यम प्रेतम सत्यस्य परमं त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योनिकनिहितं च सत्ये निहितं च सत्ये चले समदकते चले समदकते स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा जय हो। क्यों? सत्यस्य सत्यम सत्यस्य भूतम सत्यस्य नित्यम सत्यस्य मां त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य मां त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य मां त्वां शरणं प्रपद्ये स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतं कृष्णा कृष्णा स्वागतं स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ में। कुछ लोग इसमें कहते भगवान गर्भ में आते हैं। अरे गर्भ में आने से भगवान नहीं रहे तो भगवान ही किस काम का? अरे देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तुवान सत्य सत्य कह के प्रतिपादित करके किया।